हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो इसके दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। शो दैट द मैट्रिक्स ए गिवन है ये आपको इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका जब आप ट्रांसपोज करते हो और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, समझ रहे हो, तो वो क्या कौन सी मैट्रिक्स होगी आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है। और जैसे ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें बोलता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है और उसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए, मतलब माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स जो पहले गिवन है, अगर उसमें माइनस कर दिया जाए उसके इक्वल आ जाए, तो वो कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ज़रा, यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है, तो मैं ए लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर। मैट्रिक्स 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और ये रहा 3। ठीक है, इसका अब हम ट्रांसपोज अगर करें, ठीक है, तो ट्रांसपोज आपको पता ही है कैसे करते हैं हम, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करो, 1 -1 और ये 5 हो गया। इस रो को कॉलम में चेंज करो, -1 2 और 1 और 5 1 3 को भी हम ऐसे कॉलम में लिख देंगे। इस रो को ऐसे लिख दिया। तो जब मैं बोलता हूँ ना रो को कॉलम में चेंज किया, तो हमने एक तरह से कॉलम को भी रो में चेंज कर दिया। जैसे ये कॉलम था, अब आप देखो ये कॉलम जो इधर रो में चेंज हो गया, 1 -1 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज में कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में, तो रो को आपने कॉलम में कर दिया ना, तो अपने आप ही वो क्या होगा, कॉलम वाला रो में हो जाएगा। अब ऐसा बोलते क्यों है, क्योंकि मान लो कोई चीज़ आपको गिवन है रो में ही, सॉरी कॉलम में ही गिवन है 1 1 2, अब ये है ही किसमें, कॉलम में, तो इसको रो ही बनाना पड़ेगा ट्रांसपोज के लिए, 1 1 2 करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ समझ में आई ना कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्यों बोलते हैं चेंज करने को, क्योंकि हमारा यहाँ पर तो कहानी रो को ही बोल दिया हमने कि कॉलम में चेंज कर दिया तो वो सही बैठ रही है। लेकिन कॉलम को भी रो में चेंज करना क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ वाली कहानी तो अपने आप ही आ जाएगी कि कॉलम अपने आप ही रो में बन गया। लेकिन कई जगह कॉलम ही गिवन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज में क्या होता है, कॉलम को रो में कर देंगे चेंज, तो क्या होता है वो ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी समझाने की, बहुत बार मैंने समझाई भी आपको। तो मेन कहानी पे आ जाओ कि अब यहाँ पर हमें पता है एक कहानी क्या, कि इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए हो जाए। अब देखो ये सेम चीज़ यही सेम है, ट्रांसपोज लिया है मैंने, रो को कॉलम में चेंज किया, फिर भी ये सेम मैट्रिक्स बन गई ट्रांसपोज करके भी। देख लो 1 -1 5 1 1 2 1 5 1 3, इस तरीके से अगर मैं समझूँ तो ठीक है ना। ए का ट्रांसपोज लिया, फिर भी वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रही है। इस तरीके के एलिमेंट है यहाँ पर, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ नोट करके लिखूँगा क्या, कि इफ़ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू में ए, तो क्या होता है, देन द मैट्रिक्स जो है आपकी इज़ सिमेट्रिक। क्लियर। सो यहाँ पर क्या है हमारी मैट्रिक्स, जो ये ए है ये कैसी है, सिमेट्रिक है, बिकॉज इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस केस में। क्लियर है, समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो, जो स्क्यू सिमेट्रिक की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या था कि अगर इसका ट्रांसपोज करें वो -1 के इक्वल आए, तो देख लो उसको भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर ए मैट्रिक्स लिखें, ये है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0, इसका ट्रांसपोज लो। इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, इस रो को कॉलम में लिख दो 0 1 -1, इस रो को भी लिख दो -1 0 1, इस रो को भी 1 -1 और ये 0। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे, इसका जो ये ट्रांसपोज हमने लिया है, इसमें और इसमें एक चीज़ क्या चेंज हो रही है, देख लो एलिमेंट्स तो वही हैं, लेकिन जो प्लस वाली चीज़ है वो माइनस में है, जो माइनस वाली है वो प्लस में है। 0 की तो चलो कहानी अलग ही है, माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो, अगर यहाँ पर मैं -1 कॉमन लूँ, इसमें से -1 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि -1 हमने कॉमन लिया तो 0 0 ही रहा, और -1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, है ना, समझ रहे हो। -1 कॉमन लिया तो 0 नहीं बचेगा यहाँ पर। -1 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस चीज़ से हम उसको डिवाइड करते हैं। पहली तो बात ये समझ में आनी चाहिए, जब भी हम कॉमन लेते हैं, जैसे 42 + 12 है, अगर इसमें से मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो किस तरीके से हम मान लो ये 14 है, ठीक है, और 14 कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो 14 3 दा 42 और प्लस में 1, ये मैंने क्या किया एक्चुअली में, जो कॉमन लिया वो इससे डिवाइड हुआ ना, 14 3 दा और 14 1 दा, तो ये आया अंदर। तो वही चीज़ यहाँ -1 कॉमन लिया तो 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, और 1 को डिवाइड करोगे -1 से तो 1 आएगा, और यहाँ से आप -1 कॉमन लोगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, बताओ, -1। क्लियर है, क्योंकि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम, 1 डिवाइड बाय -1 कर रहे हैं, तो -1 ही आएगा आंसर।
इसको करो, कॉमन लिया तो यानी कि हम यहाँ पर डिवाइड करें -1 से तो -1, इसको करेंगे डिवाइड 0, -1 को -1 से करेंगे डिवाइड 1, -1 को डिवाइड करेंगे 1, और ये -1 और ये 0। तो मतलब क्या है, अब ये वाली जो कहानी है पूरी ये बन रही है, तो यानी कि ये -1 को मैं माइनस लिख सकता हूँ सिंपल, और ये क्या है, ए है मैट्रिक्स हमारी, और इधर से ये क्या था हमारे पास, ए ट्रांसपोज था। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू में क्या हो गया हमारे पास -a, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देन ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, शो ही करना था, है ये स्क्यू, ये भी हमारी सिमेट्रिक थी, शो करना था, तो ये मत सोचना कि नहीं आएगा, आएगा तो है ही, शो करना है, क्योंकि बस हमें करके दिखाना है वो कहानी। तो बस ये फंडा याद रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। बस कर लोगे इसको, बताओ, सिंपल ही था, कर लोगे ना। ओके जी, थैंक यू।